हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड देन देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। तो सेफेलोस्पोरिन्स आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स होते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। बीटा लैक्टम में सेफेलोस्पोरिन्स आते हैं, पेनिसिलिन्स आते हैं, मोनोबैक्टम्स आते हैं एंड कार्बापेनम्स आते हैं। ये होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एंड आज हम सेफेलोस्पोरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं सेफेलोस्पोरिन्स। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। सो बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है ना, बीटा लैक्टम रिंग। एंड ये बीटा लैक्टम रिंग किसके साथ फ्यूज हुई रहती है, इन सेफेलोस्पोरिन्स बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग। डायहाइड्रोथायजिन रिंग, डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेफेलोस्पोरिन्स में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग। देन ये सेफेलोस्पोरिन्स क्या होते हैं, तो ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं। बैक्टीरिसाइडल होते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो सेफेलोस्पोरिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, तो ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफेक्लोर। एक्सेप्ट सेफेक्लोर ये आता है सेकेंड जनरेशन में। ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन। FA, PHA एंड PHRA वाले सभी ड्रग्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। FA, PHA और PHRA ड्रग्स दैट हैव FA, PHA, PHRA इन देयर नेम्स आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफेक्लोर। इसमें भी FA है लेकिन ये आता है सेकेंड जनरेशन में, ये एक्सेप्शन है। तो क्या आएगा फर्स्ट जनरेशन में, तो सेफाजोलिन, सेफाजोलिन, सेफालोथिन, सेफालोथिन। देन आता है सेफाड्रॉक्सिल, सेफाड्रॉक्सिल, सेफेलैक्सिन, सेफेलैक्सिन, सेफ्राडिन, सेफ्राडिन। ये होते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स। FA, PHA, PHRA ये लेटर्स कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं फर्स्ट जनरेशन में एक्सेप्ट सेफेक्लोर। ये आता है सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में और क्या आता है, तो टैन, देन टीन एंड झील वाले सभी ड्रग्स आते हैं सेकेंड जनरेशन में। टैन, टीन, झील। सेफोटिटैन, सेफोटिटैन टैन वाला ड्रग है। सेफोक्सिटिन, सेफोक्सिटिन, टीन। सेफ्रोजिल, सेफ्रोजिल, झील। टैन, टीन, झील वाले ड्रग्स आते हैं सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। एंड इसमें और एक आता है सेफ्यूरोक्सिम। सेफ्यूरोक्सिम आता है सेकेंड जनरेशन में। ये है आपका थर्ड जनरेशन का एक्सेप्शन। ये IME वाले जो भी ड्रग्स होते हैं ये आते हैं आपके थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिम। ये आता है सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, बाकी आते हैं थर्ड जनरेशन में। IME, ONE एंड TEN वाले ड्रग्स। IME, ONE एंड TEN वाले ड्रग्स आते हैं थर्ड जनरेशन में एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिम। ये आता है सेकेंड जनरेशन में। ड्रग्स दैट एंड विथ IME, ONE एंड TEN आर थर्ड जनरेशन एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिम। ठीक है, तो क्या आता है थर्ड जनरेशन में, सेफिक्साइम आता है, सेफिक्साइम, IME। सेफोटैक्सिम आता है, सेफोटैक्सिम, IME। सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन, ONE। सेप्टाजिडाइम, सेप्टाजिडाइम, IME। सेपोडॉक्सिम, सेपोडॉक्सिम, IME। सेफोपराजोन, सेफोपराजोन, ONE। सेप्टिब्यूटेन, सेप्टिब्यूटेन, TEN, TEN, ONE एंड IME ये सभी ड्रग्स आते हैं थर्ड जनरेशन में एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिम। देन नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। क्या आएगा फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में, तो इसमें आते हैं PI वाले ड्रग्स। ड्रग्स दैट हैव PI इन देयर नेम्स आर फोर्थ जनरेशन। सेफिपाइम, सेफिपाइम, PI। देन सेपिरोम, सेपिरोम,
पी आई वाले ड्रग्स आते हैं फोर्थ जनरेशन में, एंड ये फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं पैरेंट्रल्स। ये दोनों पैरेंट्रल सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स आर पैरेंट्रल, ठीक है। देन अभी देखेंगे फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स क्या आएगा फिफ्थ जनरेशन में। तो ड्रग्स दैट हैव ROL इन देयर नेम्स आर फिफ्थ जनरेशन। ROL वाले ड्रग्स आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। सेप्टोबिप्रोल, सेप्टोबिप्रोल, ROL, सेप्टारोलिन, सेप्टारोलिन, ROL, ये आते हैं फिफ्थ जनरेशन में ROL वाले ड्रग्स, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ROL वाले ड्रग्स, फोर्थ जनरेशन PI वाले ड्रग्स, थर्ड जनरेशन IME, ONE, TEN वाले ड्रग्स, देन सेकेंड जनरेशन टैन टीन झील वाले ड्रग्स, एंड इसमें सेफेक्लोर ये फोर्थ जनरेशन का एक्सेप्शन आता है, एंड सेफुरोक्साइम ये आता है थर्ड जनरेशन का एक्सेप्शन। देन फोर्थ जनरेशन FA, PHA, PHRA वाले ड्रग्स, ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफेक्लोर, ये आता है सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेफेलोस्पोरिन्स का क्लासिफिकेशन। अभी चलेंगे क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट इन सेफेलोस्पोरिन स्ट्रक्चर। कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है सेफेलोस्पोरिन्स में। पेंटाहाइड्रोथायजिन, टेट्राहाइड्रोथायजिन, ट्राइहाइड्रोथायजिन, डाहाइड्रोथायजिन। तो हमने देखा था सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, एंड दिस बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डाहाइड्रोथायजिन रिंग, डाहाइड्रोथायजिन रिंग। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू डाहाइड्रोथायजिन रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is fourth generation cephalosporins class of drug? Cefoxitin, cefepime, cefotaxime, ceftriaxone, फोर्थ जनरेशन। तो क्या देखा था हमने फोर्थ जनरेशन में, तो PI वाले ड्रग्स देखे थे ना। क्या देखा था, सेफेपाइम देखा था, सेफपिरोम देखा था, सेफेपाइम, सेफपिरोम, ये होते हैं फोर्थ जनरेशन। PI वाले ड्रग्स आते हैं फोर्थ जनरेशन में। कौन सा है ऑप्शन में, तो सेफेपाइम में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने फोर्थ जनरेशन के बारे में, तो ये पैरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स होते हैं ना, ये दोनों होते हैं पैरेंटल सेफेलोस्पोरिन्स। सेफोक्सिटिन किस में आएगा, तो टीन, टैन एंड झील वाले ड्रग्स किस में देखे थे, सेकेंड जनरेशन में देखे थे ना। एंड सेफोटैक्सिम एंड सेप्टाजोक्साइम, तो IME किस में आता है, तो IME, ONE, TEN, ड्रग्स दैट एंड विथ IME, ONE, TEN आर थर्ड जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स क्लास ऑफ ड्रग। सेकेंड जनरेशन सेफिक्साइम, सेफपिरोम, सेफाजोलिन, सेफोक्सिटिन। सेकेंड जनरेशन क्या देखा था, तो टीन, टैन एंड झील वाले ड्रग्स आते हैं। ड्रग्स दैट हैव टीन, टैन एंड झील इन देयर नेम्स आर सेकेंड जनरेशन। देन इस पे सेफाक्लोर भी आता है, सेफाक्लोर एंड सेफुरोक्साइम आता है, सेफुरोक्साइम। ये फर्स्ट जनरेशन का एक्सेप्शन एंड ये थर्ड जनरेशन का एक्सेप्शन, ये दोनों आते हैं सेकेंड जनरेशन में। एंड टीन, टैन एंड झील वाले ड्रग्स, सेफोक्सिटिन, सेफोक्सिटिन, टीन, देन सेफोटिटैन, सेफोटिटैन एंड सेप्रोजिल, सेप्रोजिल, ये सब आते हैं सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में, तो सेफिक्साइम, IME, ये थर्ड जनरेशन में आता है। सेफपिरोम, तो PI वाला ड्रग, ये फोर्थ जनरेशन में आता है। सेफाजोलिन, तो ऑल सेफा आर फोर्थ जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर, ये आता है सेकेंड जनरेशन में, तो ये सेफाजोलिन फोर्थ जनरेशन में आता है। सेफोक्सिटिन, तो टीन, यही होगा आपका सेकेंड जनरेशन में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस इज सेफाजोलिन, सेफेपाइम, सेफिक्साइम, सेफेलैक्सिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, तो सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज करते हैं सेफाजोलिन का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सेफाजोलिन होता है फर्स्ट जनरेशन पैरेंटल सेफेलोस्पोरिन प्रेफर्ड फॉर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, ये आता है फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। सेफेपाइम, तो PI फोर्थ जनरेशन, सेफिक्साइम, IME थर्ड जनरेशन, सेफेलैक्सिन, तो सेफा फर्स्ट जनरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस? इट कंसिस्ट ऑफ ए बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू ए डायहाइड्रोथायजिन रिंग। तो क्या देखा था हमने सेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस के बारे में? तो सेफेलोस्पोरिन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। इट कंसिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू डायहाइड्रोथायजिन रिंग। एंड अभी आप मुझे बताएंगे किसमें होता है बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू थायजोलिडिन रिंग? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू थायजोलिडिन रिंग। पेनिसिलिन में थायजोलिडिन रिंग एंड सेफेलोस्पोरिन्स में डायहाइड्रोथायजिन रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन डिफर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स इन दैट दे आर more active against gram positive cocci, more active against gram negative Enterobacteriaceae, non-immunogenic, not excreted by tubular secretion. The third generation cephalosporins differs from first generation cephalosporins. तो किसमें डिफर करते हैं थर्ड जनरेशन फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन? तो मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो फर्स्ट जनरेशन होते हैं मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, तो ये नहीं होगा। मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इंटेरोबैक्टीरियासी, तो ग्राम नेगेटिव में थर्ड जनरेशन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये हो सकता है। देन नॉन इम्यूनोजेनिक, तो थर्ड जनरेशन इम्यूनोजेनिक होते हैं, ये भी नहीं होगा। नॉट एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो थर्ड जनरेशन ट्यूबुलर सिक्रीशन से एक्सक्रीट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये होते हैं मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव इंटेरोबैक्टीरियासी। कौन? तो थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन हैज एक्टिविटी अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस? सेप्ट्रिएक्सोन, सेप्टाजिडाइम, सेफ्यूरोक्साइम, सेप्टोबिप्रोल। इनमें से किसकी होती है एक्टिविटी अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस? तो ये होती है सेप्टोबिप्रोल की। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेप्टोबिप्रोल हैज एक्टिविटी अगेंस्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। किस में आता है सेप्टोबिप्रोल? तो ROL लेटर्स कंटेनिंग ड्रग्स, इसमें देखे थे हमने, तो फिफ्थ जनरेशन में देखे थे ना, सेप्टोबिप्रोल, सेप्टारोलिन, सेप्टारोलिन, ROL फिफ्थ जनरेशन। ड्रग्स दैट हैव ROL इन देयर नेम्स आर फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। देन सेप्ट्रिएक्सोन किस में देखा था हमने? तो ONE थर्ड जनरेशन होगा। सेप्टाजिडाइम तो IME, ये भी थर्ड जनरेशन में आता है। सेफ्यूरोक्सिम तो इसमें IME है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आता है सेकेंड जनरेशन में, ये थर्ड जनरेशन में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफिक्साइम। इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिट DNA गायरेज, इंड्यूसिंग DNA ब्रेक्स। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफिक्साइम? किस में आता है सेफिक्साइम? तो IME थर्ड जनरेशन में आता है ना, IME, ONE, TEN। एंड सेफेलोस्पोरिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था हमने? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापेनम्स, ये सब होते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर्स। ठीक है। देन DNA गायरेज इनिबिटर कौन सा देखा था हमने? तो फ्लूरोक्विनोलॉन्स में हमने डिस्कस किया था। सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है ना DNA गायरेज इनिबिटर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन कैन बी यूज्ड ओरली? सेफेपाइम, सेफालोथिन, सेफाक्लर, सेफाड्रॉक्सिल। सेफेपाइम PI फोर्थ जनरेशन में आता है ये। सेफालोथिन तो ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। सेफाक्लोर आता है सेकेंड जनरेशन में, तो ये सेफालोथिन होता है फर्स्ट जनरेशन। सेफाक्लोर तो सेकेंड जनरेशन। सेफाड्रॉक्सिल फर्स्ट जनरेशन। तो ऑप्शंस में एक ही दिया है जो है सेकेंड जनरेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफाक्लोर कैन बी यूज्ड ओरली। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर ट्रू अबाउट सेफेलोस्पोरिन्स एक्सेप्ट। इनमें से क्या ट्रू नहीं है अबाउट सेफेलोस्पोरिन्स? एक्सेप्ट पूछा गया है ना। तो सेप्टाजिडाइम इज थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, तो ये आता है क्या थर्ड जनरेशन में? तो IME थर्ड जनरेशन होता है। तो
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, एक्सेप्ट पूछा गया है। देन सेफोपेराजोन हैज़ गॉट एंटी सूडोमोनाल इफेक्ट, तो सेफोपेराजोन का एंटी सूडोमोनाल इफेक्ट होता है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। देन सेफोक्सिटिन हैज़ गॉट नो एक्टिविटी अगेंस्ट एनारोब्स, तो ये ट्रू नहीं है, सेफोक्सिटिन की एक्टिविटी होती है अगेंस्ट एनारोब्स, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन सेफेलोस्पोरिन्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था ना हमने, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेफेपाइम, नॉट ट्रू पूछा गया है। इट इज़ 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, तो 4th जनरेशन में हमने क्या देखा था, पीआई वाले ड्रग्स देखे थे ना, तो सेफेपाइम ये 4th जनरेशन में आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। इट इज़ यूजफुल इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो सेफेपाइम को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इट इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टिडेज, तो ये ट्रांसपेप्टिडेज को भी इनहिबिट कराता है, सो ये भी नहीं होगा। देन इट इज़ गिवन ट्वाइस डेली ओरली, तो हमने क्या डिस्कस किया था, इन्हें ओरली दिया जा सकता है क्या, तो 4th जनरेशन ओनली पेरेंटल यूज़ के लिए होते हैं ना, सेफेपाइम सेपिरोम ये दोनों होते हैं फॉर पेरेंटल यूज़ ओनली, ठीक है, सो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोरिया, गोनोरिया में कौन सा सेफेलोस्पोरिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस, सेफोक्सिटिन, सेफेपाइम, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, तो गोनोरिया क्या होता है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होता है ना, किसका यूज़ करेंगे इसमें, तो इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन का यूज़ करते हैं एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन को पेरेंटली दिया जाता है इन गोनोरिया, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सेफ्ट्रियाक्सोन इज गिवन पेरेंटली इन गोनोरिया। इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसका हाफ लाइफ होता है T½ होता है 8 आवर्स, ठीक है, एंड इसका टाइफॉइड में भी यूज़ करते हैं। किस में आता है ये, तो ONE 3rd जनरेशन में आता है ना, सेफोटैक्सिम IME ये भी 3rd जनरेशन होता है, सेफेपाइम PI 4th जनरेशन, सेफोक्सिटिन TIN, तो TIN, TAN, TIN10 झील वाले ड्रग्स 2nd जनरेशन में हमने देखे थे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफेलोस्पोरिन्स इज एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एरुजिनोसा, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफाजोलिन, सेप्टाजिडाइम, सेफोटैक्सिम, इनमें से कौन सा होता है एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास एरुजिनोसा, तो ये होता है सेप्टाजिडाइम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है सेप्टाजिडाइम, तो IME 3rd जनरेशन में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल आर ट्रू अबाउट सेफिरोक्साइम एक्सेप्ट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, तो ये सेफेलोस्पोरिन है, सो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगा, तो ये ट्रू है, हमें एक्सेप्ट पूछा गया है, सो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, तो ये सेफिरोक्साइम किस में आता है, तो इट एंड्स विद IME, बट ये एक्सेप्शन होता है, IME, ONE एंड TN वाले ड्रग्स आते हैं 3rd जनरेशन में एक्सेप्ट सेफिरोक्साइम, सेफिरोक्साइम आता है आपके 2nd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन नहीं होता, हमें विच इज़ नॉट ट्रू पूछा है ना, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्ट्रियाक्सोन इज 2nd जनरेशन शॉर्ट एक्टिंग सेफेलोस्पोरिन, हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, 4th जनरेशन लॉन्ग एक्टिंग सेफेलोस्पोरिन, 3rd जनरेशन लॉन्ग एक्टिंग सेफेलोस्पोरिन। क्या होता है सेफ्ट्रियाक्सोन, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, ड्रग्स दैट एंड विथ IME, ONE एंड TN ये आते हैं 3rd जनरेशन में, सेफ्ट्रियाक्सोन, ONE, सो ये 3rd जनरेशन होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेफ्ट्रियाक्सोन, तो गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, गोनोरिया में पेरेंटली दिया जाता है सेफ्ट्रियाक्सोन को, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसका हाफ लाइफ होता है 8 आवर्स का, देन इसे टाइफॉइड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफेलोस्पोरिन दैट डजंट रिक्वायर डोज रिडक्शन इन पेशेंट विद एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट इज सेफिरोक्साइम, सेफोपेराजोन, सेप्टाजिडाइम, सेफोटैक्सिम, drug that doesn't require dose reduction in patient with any degree of renal impairment,
तो ये हो जाएगा सेफोपेराजोन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेफोपेराजोन डजंट रिक्वायर डोज रिडक्शन इन पेशेंट विथ एनी डिग्री ऑफ रेनल इम्पेयरमेंट। किस में आता है सेफोपेराजोन? तो ONE थर्ड जनरेशन होता है। सेफिरोक्साइम किस में आता है? तो IME है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है, ये थर्ड जनरेशन में नहीं आता, ये आता है सेकेंड जनरेशन में। सेप्टाजिडाइम IME, सेफोटैक्सिम IME, ये दोनों आएंगे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल आर फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा फोर्थ जनरेशन में नहीं आता? तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या देखा था? तो ऑल सेफा आर फोर्थ जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर। सेफाक्लोर को छोड़ के बाकी सभी सेफा वाले ड्रग्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन में। ड्रग्स दैट हैव FA, PHA एंड PHRA इन देयर नेम्स आर फोर्थ जनरेशन। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो सेफाड्रॉक्सिल, सेफा फोर्थ जनरेशन, सेफाजोलिन, सेफा फोर्थ जनरेशन, सेफालैक्सिन, सेफा फोर्थ जनरेशन, सेफाक्लोर, तो ये हमने देखा था सेकेंड जनरेशन में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एक्सेप्शन होता है ना, ऑल सेफा आर फोर्थ जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर, ये आता है सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक possessing the beta lactam ring is cefixime, erythromycin, streptomycin, chloramphenicol। एंटीबायोटिक possessing बीटा लैक्टम रिंग, तो बीटा लैक्टम रिंग किस में प्रेजेंट होती है? तो सेफेलोस्पोरिन्स में, पेनिसिलिन्स में, मोनोबैक्टम्स में, कार्बापेनम्स में, ये होते हैं ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? तो सेफिक्साइम सेफेलोस्पोरिन्स में आता है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है ये? तो IME थर्ड जनरेशन में आता है। एंड किसके साथ फ्यूज हुई रहती है बीटा लैक्टम रिंग इन सेफेलोस्पोरिन्स? तो इन सेफेलोस्पोरिन्स बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू डाहाइड्रोथायजिन रिंग, डाहाइड्रोथायजिन रिंग। एंड पेनिसिलिन्स में बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज टू थायाजोलिडिन रिंग। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पेनिसिलिन्स थायाजोलिडिन रिंग एंड सेफेलोस्पोरिन्स डाहाइड्रोथायजिन रिंग। ये एरिथ्रोमाइसिन किस में आता है? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है ना। क्लोराम्फेनिकॉल, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दैट कैन बी यूज्ड ओरली इज सेफेपाइम, सेफालोथिन, सेफाक्लोर, सेफाड्रॉक्सिल। तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा देखा था हमने? सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दैट कैन बी यूज्ड ओरली, तो ये होता है सेफाक्लोर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सेफाक्लोर आता है सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में। हमने देखा था ऑल सेफा आर फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफाक्लोर, ये होता है सेकेंड जनरेशन। सेफेपाइम PI फोर्थ जनरेशन होता है। सेफालोथिन सेफा फोर्थ जनरेशन, सेफाड्रॉक्सिल सेफा फोर्थ जनरेशन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स? हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ब्लीडिंग, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, तो ये सेफेलोस्पोरिन्स हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराते हैं, ब्लीडिंग भी कॉज कराते हैं एंड डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन भी इनका होता है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेफेलोस्पोरिन टॉपिक। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, देन हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए एंड इनमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.